हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुजुर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे जो बादामी के चालुक्य थे या वातापी के चालुक्य के बारे में आज हम सीखेंगे। बादामी या वातापी के चालुक्य, पिछले वीडियो में पल्लव वंश या वाकाटक वंश के बारे में सारी चीज़ें सीख ली थी। आज हम सीखेंगे वातापी के चालुक्य। अब इसका देखो टाइम क्या रहता है, तो 543 से 757 के बीच में इसका शासन चलता है। कौन? वातापी के चालुक्यों का। देखो अब इसमें जो जो प्रसिद्ध राजा हुए उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले है हमारा जयसिंह प्रथम, पहला राजा जयसिंह प्रथम। उसके बाद रण राग राजा, फिर पुलकेशिन प्रथम, फिर पुलकेशिन प्रथम के बाद फिर आते हैं कीर्तवर्मन, फिर उसके बाद मंगलेश, कीर्तवर्मन, फिर कीर्तवर्मन प्रथम, फिर उसके बाद मंगलेश, फिर कीर्तवर्मन के बाद पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का एक भाई रहता है विष्णुवर्धन, वो भी हमारा शासन में आता है, विष्णुवर्धन। फिर यहीं से हमारा वातापी के चालुक्य का अंत हो जाता है और उसके बाद क्या चालू होता है? वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक हो जाते हैं। यहीं से विष्णुवर्धन के बाद फिर क्या आता है? वेंगी के चालुक्य आ जाते हैं। और यहीं पर ये जो बादामी के चालुक्य थे यहीं पर इनका समाप्त हो जाता है। उसके बाद ये आते हैं, ये फिर इसने वेंगी के चालुक्य के रूप में अपने आप को संस्थापित करते हैं। फिर वेंगी के चालुक्य में देखो सबसे पहले विक्रमादित्य, फिर विनयादित्य, फिर विजयादित्य, फिर विक्रमादित्य द्वितीय, फिर कीर्तवर्मन द्वितीय। ये इतने शासक हमको बादामी के चालुक्य में पढ़ने हैं। फिर देखो अब देखो चालुक्यों की कई शाखाएं थी। जो चालुक्य थे इनकी कई शाखाएं थी। एक जिसे बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, तो ये इस तरह से कई शाखाएं थी चालुक्यों की। इनमें से जो बादामी के चालुक्य हैं, इनमें बादामी के चालुक्य की प्राचीनतम शाखा मानी जाती है कि सबसे पुरानी शाखा कौन है? तो बादामी के चालुक्य हैं, जो कि पश्चिमी चालुक्य के नाम से विख्यात हुए। जो कि किससे विख्यात हुए? तो पश्चिमी चालुक्य के नाम से विख्यात हुए। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम नामक व्यक्ति हैं। जो बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? तो पुलकेशिन प्रथम नामक व्यक्ति हैं। फिर एक अभिलेख है महाकूट अभिलेख। कौन सा? महाकूट अभिलेख में उसने उसके पूर्व दो शासकों का उल्लेख मिलता है। महाकूट अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय से पूर्व कितने शासकों का? दो शासकों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन? जयसिंह और रण राग, इन दोनों का उल्लेख मिलता है। लेकिन आपको यहाँ से, क्योंकि पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है कि चालुक्य वंश का संस्थापक है, तो आपको पुलकेशिन प्रथम से पढ़ना है। अब देखो आओ, अब पुलकेशिन प्रथम के बारे में देखते हैं। ये रहता है, इसका टाइम पीरियड 543 से 566 ईस्वी के बीच में ये राजा रहता है, पुलकेशिन प्रथम। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है। बादामी के जो चालुक्य थे तो उस वंश का एक संस्थापक माना जाता है। पुलकेशिन प्रथम संस्थापक था। फिर पुलकेशिन प्रथम का एक सेनापति थी महान सिंह, और उसने बादामी में एक दुर्ग स्थापित कराया। पुलकेशिन प्रथम जो था उसका एक सेनापति था महान सिंह। उसने क्या कराया? दुर्ग, जो बादामी के चालुक्य हैं उसमें बादामी में उसने दुर्ग स्थापित कराया। और पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ भी कराए, वाजपेयी यज्ञ भी कराया पुलकेशिन प्रथम ने।
इनके दो पुत्र थे। इनके दो पुत्र थे, एक था कीर्तवर्मन प्रथम, एक था मंगलेश। तो इसके दो पुत्र थे, कीर्तवर्मन प्रथम फिर मंगलेश। फिर इसकी उपाधियां की थी तो सत्याश्रय, रणविक्रम, श्री पृथ्वी वल्लभ, ये 3 उपाधियां थी किसकी? पुलकेशिन प्रथम की। अब देखते हैं कीर्तवर्मन प्रथम के बारे में, क्योंकि इसके दो पुत्र थे, एक था कीर्तवर्मन प्रथम, एक था मंगलेश। 566 से 597 ईस्वी के बीच में इसका टाइम रहता है। उसने बनवासी के कदम्ब, कोंकण के मौर्य, बेल्लारी, कर्नूल क्षेत्र के नलवंशी शासकों को पराजित किया। कीर्तवर्मन ने क्या किया? जो बनवासी के कदम्ब हैं, कोंकण के मौर्य हैं, बेल्लारी या कर्नूल क्षेत्र के जो नलवंशी हैं, उन शासकों को इसने पराजित किया और उनके राज्यों को जीत लिया। एक अभिलेख मिलता है महाकूट स्तंभलेख, महाकूट अभिलेख या महाकूट स्तंभलेख। बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ कराने वाला कहा गया। इसे क्या कहा गया? कीर्तवर्मन को बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ कराने वाला कहा गया। इसकी उपाधियां थी पुरु, रण पराक्रम, सत्य आश्रय। इसकी उपाधियां की थी पुरु, रण पराक्रम एवं सत्याश्रय। उसकी मृत्यु के बाद, जब कीर्तवर्मन की मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्र क्या थे? वो नाबालिग थे। तीनों पुत्र नाबालिग थे, इसलिए उसका भाई मंगलेश राजगद्दी पर बैठा। क्योंकि जो 3 पुत्र थे उसके, वो क्या थे? नाबालिग थे। फिर मंगलेश का शासन देखो, इसका टाइम रहता 597-610 ईस्वी के बीच में। नूनेर दानपत्र तथा महाकूट स्तंभलेख से नूनेर दानपत्र तथा महाकूट स्तंभलेख के अनुसार उसने कलचूरी शासक बुद्धराज पर आक्रमण किया। जो कलचूरी का शासक थे बुद्धराज, उस पर आक्रमण किया। इसी अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने कोंकण क्षेत्र की राजधानी खेती द्वीप गोवा पर अधिकार कर लिया। खेती द्वीप जो था आज के टाइम में गोवा, तो गोवा पर इसने अधिकार कर लिया मंगलेश ने। मंगलेश के अंतिम रूप से कदम्बों का उन्मूलन कर दिया। मंगलेश ने अंतिम रूप से क्या किया? एकदम समाप्त कर दिया। किसको? कदम्बों को। जो कादम्ब थे उनको एकदम समाप्त कर दिया। मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। मंगलेश क्या था? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसने परम भागवत की उपाधि धारण की। कौन? मंगलेश। फिर आगे देखो, फिर उसने बादामी के गुहा मंदिर का निर्माण करवाया। मंगलेश ने बादामी में एक गुहा मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका आरंभ कीर्तवर्मन प्रथम ने किया था। प्रारंभ किसने किया था? तो कीर्तवर्मन प्रथम ने किया था। और निर्माण किसने करवाया? तो गुहा, तो वो की मंगलेश ने उसका निर्माण करवाया। फिर आता है पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय देखो, इसका टाइम पीरियड 610 से 642 ईस्वी के बीच में रहता है पुलकेशिन द्वितीय का टाइम। फिर पुलकेशिन द्वितीय प्रथम का पौत्र एवं कीर्तवर्मन का पुत्र एवं क्या था? कीर्तवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय, जो बादामी चालुक्य वंश का चौथा एवं सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध शासक था। पुलकेशिन का पोता और कीर्तवर्मन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय
जो बादामी चालुक वंश का चौथा शासक था और ये शासक सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध शासक था। इसने उपाधियां धारण की थी सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज। इतनी बड़ी उपाधि धारण की थी सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज, और इसी को परमेश्वर भी कहा जाता था। एक लेख मिलता है ऐहोल प्रशस्ति लेख। ऐहोल प्रशस्ति लेख उसके दरबारी कवि रवि कीर्त, उसके एक दरबारी कवि था रवि कीर्त द्वारा रचित उसकी प्रशस्ति गुण वर्णन मिलता है, वर्णित किया। उसके जो पुलकेशिन द्वितीय हैं तो उसके एक दरबारी कवि रहता है रवि कीर्त, उसने प्रशस्ति ऐहोल प्रशस्ति का लेख लिखा और उसमें पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन करता है, उसके गुणों का वर्णन करता है। फिर पुलकेशिन द्वितीय विष मंगलेश दोनों के बीच में युद्ध ग्रहकलह होने लगा। पुलकेशिन द्वितीय और मंगलेश के बीच में पुलकेशिन द्वितीय और मंगलेश के ग्रहकलह के अवसर पर चालुक वंश की शक्ति बहुत ही क्षीण हो गई। जब ग्रहकलह होने लगा, ग्रहक्लेश होने लगा कि हाँ तुम नहीं अब हम राजा बनेंगे, तो दोनों के बीच में तो चालुक वंश की शक्ति क्या होने लगी, क्षीण होने लगी, घटने लगी। अनेक प्रदेश स्वतंत्र होने लगे। जो कुछ प्रदेश थे जिन पर अधिकार किया था वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। ऐसी स्थिति देखकर पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा की हत्या कर दी। और ऐसी स्थिति को देखा पुलकेशिन द्वितीय ने कि हाँ सारे जो प्रदेश हैं वो धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे हैं और जो शक्ति हमारी है चालुक वंश की वो भी क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो उसने पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया, अपने चाचा की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया और गद्दी पर बैठा। पुलकेशिन द्वितीय विंध्याचल के दक्षिण के संपूर्ण विंध्याचल के जो दक्षिण में संपूर्ण क्षेत्र था दक्षिण भारत का अधिपति बन गया। जो दक्षिण में जितना भी क्षेत्र था सारा पुलकेशिन द्वितीय ने जीत लिया, अधिपति बन गया, उसका महाराजा बन गया। इसने विशाल साम्राज्य का 2 भागों में विभाजन कर दिया। जो इतना बड़ा इसका विशाल साम्राज्य था उसको इसने 2 भागों में विभाजन कर दिया और एक भाग और उन्हीं में से एक भाग अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया। यह नवगठित राज्य वेंगी का चालुक्य राज्य कहलाया। और यह नया गठित राज्य कौन था तो वेंगी का चालुक्य राज्य कहलाया। जब पुलकेशिन द्वितीय ने पूरे दक्षिण भारत पर अधिकार कर लिया, अधिपति बन गया, तो उसने उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में विभाजन कर दिया और एक भाग किसको दे दिया, अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया, और वही जो एक भाग विष्णुवर्धन को दिया था तो वही हमारा क्या कहलाया, वेंगी के चालुक्य, क्योंकि वो नया गठित हुआ राज्य हमारा वेंगी का चालुक्य राज्य कहलाया। फिर पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध हुआ जिसमें पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है और हर्षवर्धन हार जाता है। यह मिलता है हमको ऐहोल अभिलेख से, हमको ये ज्ञात होता है। किससे? ऐहोल अभिलेख से। फिर देखो पल्लव चालुक्य संघर्ष का सूत्रपात इसी के शासन काल से शुरू होता है। जो पल्लव चालुक्य के बीच संघर्ष चला तो इसी के शासन काल में स्टार्ट हो गया। पल्लव वंश का शासक महेंद्र वर्मन था और चालुक वंश का शासक तो पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय ने कांची पर आक्रमण कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय ने किस पर आक्रमण किया? कांची पर आक्रमण कर दिया तथा
के राज्य के उत्तर प्रांत पर अधिकार कर लिया, और जो उसके राज्य थे उत्तर प्रांत में तो उन पर सारे पर अधिकार कर लिया। उत्तरी क्षेत्र में जितने भी राज्य थे पुलकेशिन द्वितीय ने। फिर पुलकेशिन द्वितीय ने पुनः कांची पर आक्रमण किया, परंतु इस समय महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम शासन कर रहा था। जब दूसरी बार इसने आक्रमण किया कांची पर पुलकेशिन द्वितीय ने, तो उस समय शासक जो महेंद्र वर्मन था उसका पुत्र था नरसिंह वर्मन प्रथम, वो शासन कर रहा था। तो अपने पिता का अपमान का बदला लिया उसने, तो उसने अपने पिता का अपमान का बदला लिया और पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरह से पराजित किया, इसने पराजित किया। और जो एक चीनी यात्री हैं वो ह्वेनसांग, ये भी 641 में भारत में यात्रा करने के लिए आया, चीनी शासक ह्वेनसांग। फिर इसके बाद आता है विक्रमादित्य प्रथम। कौन आता है? विक्रमादित्य प्रथम। इसका टाइम पीरियड 655 से 680 ईस्वी के बीच में रहता। 13 वर्षों के राजनीतिक व्यवधान के बाद पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र विक्रमादित्य प्रथम शासक बना। 13 वर्ष के बाद क्या हुआ? राजनीतिक जो व्यवधान पड़ा, उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र कौन? विक्रमादित्य प्रथम, ये शासक बना। उसने अपने भाई जय सिंह, जिसने उसका हमेशा साथ दिया, जय सिंह ने हमेशा किसका साथ दिया? तो अपने भाई विक्रमादित्य का साथ दिया हमेशा, और कोलाट का गवर्नर बना दिया। और जो विक्रमादित्य था उसने जय सिंह को कहाँ का गवर्नर बना दिया? जो कोलाट क्षेत्र था उसका गवर्नर बना दिया। इस प्रकार दक्षिणी चालुक्य का उदय हुआ, और इसी प्रकार दक्षिणी चालुक्य का उदय हो गया। फिर आते हैं विनयादित्य। इसका टाइम पीरियड 680 से 696 ईस्वी के बीच में। विनयादित्य ने पल्लवों से संघर्ष जारी रखा। विनयादित्य ने जो पल्लव थे उनसे संघर्ष जारी रखा, उनसे युद्ध भी करते थे विनयादित्य ने। उसके अभिलेखों से पता चलता है कि उसने चोलों, पांड्यों एवं केरल के साथ युद्ध पर विजय प्राप्त की। जो उसके अभिलेख थे उनसे पता चलता है कि जो विनयादित्य है तो उसने जो चोल राजा थे, पांड्य राजा थे और केरल के जो राजा थे उनसे ये युद्ध किया और विजय प्राप्त की। उसने संभवतः उत्तरापथ पर भी आक्रमण किया। उसने क्या किया? उत्तरापथ पर भी आक्रमण किया, और इसी दौरान यह विनयादित्य युद्ध में मारा गया, और इसी के दौरान विनयादित्य युद्ध में मारा जाता है। फिर आगे देखो, फिर आता है हमारा विजयादित्य। फिर अगला शासक कौन आता है? विजयादित्य। बस थोड़ा सा और बचा है। इसका टाइम पीरियड 696 से 633 ईस्वी के बीच में रहता है। 696 से 733 ईस्वी के बीच में टाइम रहता है। इसका शासन सबसे लंबा था। इसका शासन क्या था? सबसे लंबा था। विजयादित्य ने कांची पर आक्रमण किया तथा वहां के शासक परमेश्वर वर्मन द्वितीय से पर्याप्त धन वसूला। विजयादित्य ने कांची पर आक्रमण किया और वहां के शासक कौन थे? तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय थे। तो उनसे उसने पर्याप्त धन, जितना धन मांगा वो वसूल लिया। कौन? विजयादित्य ने। उसने पट्टालक में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। विजयादित्य ने पट्टालक में एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया। फिर आता विक्रमादित्य द्वितीय, जो अंतिम शासक है चालुक्य वंश का। अंतिम शासक है बादामी के चालुक्य वंशों का। देखो 733 से 746 ईस्वी के बीच में इसका टाइम पीरियड रहता है।
इसने गंग सामंत श्री पुरुष की सहायता से पल्लव नरेश नंदीवर्मन को पराजित किया। जो गंग सामंत थे श्री पुरुष, उसकी मदद से इसने विक्रमादित्य ने क्या किया, जो पल्लव नरेश के नंदीवर्मन थे उनको इसने पराजित कर दिया और कांचीन गोंड की उपाधि धारण की। कांची का विजेता जिसे कहा जाता है उसकी उपाधि इसने धारण कर ली। फिर उसने चोलों, पांड्यों, केरलों और कलभरों को भी परास्त किया। उसने विक्रमादित्य द्वितीय ने क्या किया, और जो चोल राजा थे, पांड्य राजा थे, केरल के राजा थे और कलभों के राजा थे, उन सारे राजाओं को इसने परास्त किया। परंतु इसी समय में लाट पर राष्ट्रकूटों ने अधिकार कर लिया और इसी समय क्या हुआ, जो लाट था उस पर राष्ट्रकूटों ने अधिकार कर लिया और वहां से चालुक्यों का शासन समाप्त हो जाता है। और वहीं से चालुक्यों का शासन समाप्त हो जाता है। विक्रमादित्य, देखो विक्रमादित्य की 2 पत्नियां थीं। प्रथम पत्नी का नाम लोक महादेवी था, जो लोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अपनी बीवी के नाम पर इसने मंदिर का निर्माण करवाया। पट्टालक में विक्रमादित्य ने एक, लोक महादेवी उनकी पत्नी का नाम था, तो वहां पर उसने पट्टालक में लोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। दूसरी पत्नी का नाम क्या था, त्रैलोक्य महादेवी, तो यहाँ पर पट्टालक में इसने त्रैलोक्येश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। फिर आता है कीर्तिवर्मन द्वितीय। 746 से 757 ईस्वी के बीच में ये रहता है। चालुक्य पल्लव संघर्ष के कारण उसकी शक्ति क्षीण हो गई। जो चालुक्य पल्लव का संघर्ष चलता था उसके कारण उसकी शक्ति क्षीण हो गई। एक सामंत थे दंतीदुर्ग ने चालुक्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। जो सामंत दंतीदुर्ग था वो चालुक्य के उत्तरी भागों पर अधिकार कर लिया और उसको अपने कब्जे में कर लिया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। जय हिंद। थैंक यू सो मच।